नमस्कार। एक चुनाव सिर्फ हार जीत का फैसला नहीं होता, ये एक जनादेश होता है। आज हम एक ऐसे ही जनादेश की चीरफाड़ करेंगे। समझेंगे कि कैसे आंकड़े, जमीन की हकीकत और लोगों की उम्मीदें मिलकर किसी भी चुनावी क्षेत्र की पूरी कहानी लिख देती हैं। देखिए, अगर किसी राज्य को समझना है ना, तो उसकी एक एक विधानसभा सीट को समझना बहुत जरूरी होता है। और आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सरदारपुर की। ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक छोटा सा आईना है, एक माइक्रोकॉस्मोस, जहां सियासत और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी एक दूसरे से आकर मिलती है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जमीन की और वहां के लोगों की जो इस पूरी कहानी के दिल में है। 61%। ये आंकड़ा ये बहुत मायने रखता है। सरदारपुर एक आदिवासी बहुसंख्यक इलाका है। 61% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और यही पहचान यहाँ की राजनीति को, यहाँ की जरूरतों को एक शक्ल देती है। तो असल में लोगों के रोजमर्रा के मुद्दे हैं क्या? ये कोई पॉलिसी पेपर की बातें नहीं है, ये असली जिंदगी की जद्दोजहद है। जैसे आदिवासी जमीन और जंगल के हक, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। नौजवानों में बेरोजगारी है जो उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। मनरेगा की मजदूरी वक्त पर नहीं मिलती, जिससे घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और हाँ, कोटेश्वरी नदी पर एक पुल जो आज तक नहीं बना। सोचिए जरा, एक पुल का ना होना, इसकी रोज की कीमत क्या होती है? ये सवाल सीधा उस मुद्दे पर चोट करता है जो यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि रोज का एक खतरा है। बच्चे तैर कर स्कूल जाते हैं। बस ये एक लाइन इस इलाके में बुनियादी ढांचे की कमी की पूरी सच्चाई बयां कर देती है। तो इन जमीनी हकीकतों के बाद अब जरा उन नंबरों पर नजर डालते हैं जो लोगों के फैसले को दिखाते हैं। आखिर 2023 के चुनाव ने बताया क्या? नतीजा बेहद करीबी था। कांग्रेस को मिले 49.35% वोट और बीजेपी को 46.98%। जीत हार का फर्क सिर्फ 4128 वोटों का। और राजनीति में इतनी मामूली जीत अक्सर बड़े बदलावों का संकेत होती है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा देखिए, 2018 में कांग्रेस को यहाँ 58.61% वोट मिले थे और 2023 में ये आंकड़ा गिरकर 49.35% पर आ गया। ये जो गिरावट है ना, ये अपने आप में एक कहानी है। मतलब -9.26%। कांग्रेस के वोट शेयर में सीधी गिरावट। और यही हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर समर्थन में ये कमी आई क्यों? तो चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे छुपे क्यों को समझने की कोशिश करते हैं। इस कांटे की टक्कर की ताकत क्या थी और कमजोरियां क्या थीं, इसको जरा परखते हैं। सरदारपुर का चुनावी इतिहास देखें तो ये हमेशा से ही बदलता रहा है। 2008 कांग्रेस की बड़ी जीत, 2013 बीजेपी की मामूली जीत, 2018 कांग्रेस की जबरदस्त वापसी और फिर 2023 मामला एकदम बराबरी का। ये क्या दिखाता है? यही कि यहाँ का वोटर बहुत जागरूक है और काम के आधार पर अपना मन बदलता है। तो अगर हम रणनीतिक तौर पर देखें तो मैदान में क्या था? मजबूती थी गहरा आदिवासी वोट बैंक, कमजोरी थी वोट शेयर में आई बड़ी गिरावट। एक बड़ा मौका था जमीन के हक को लेकर लोगों के गुस्से को आवाज देना, और एक खतरा भी था राज्य में एक मजबूत विपक्ष का होना। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य हमें रास्ता दिखाते हैं। देखिए, एक जानकारी भरी सार्वजनिक बहस, ये हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। इसका मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि लोगों की शिकायतों को इज्जत से सुनना और जिम्मेदारी के साथ उन पर कार्रवाई करना है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इस पूरे विश्लेषण को एक असरदार चुनावी रणनीति में कैसे ढाला जाए। चलिए एक 4 स्तंभों वाली रणनीति को समझते हैं। देखिए, एक कामयाब अभियान एक सिस्टम की तरह काम करता है। इसके 4 जरूरी हिस्से होते हैं। पहला पिलर इलेक्टोरल मशीनरी, मतलब बूथ लेवल तक आपका कनेक्शन। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल मसल, यानी संगठन की ताकत। तीसरा एक असरदार कहानी, एक नैरेटिव, जैसे आदिवासी रक्षक। और चौथा और बहुत जरूरी रिसोर्स स्ट्रैटेजी, यानी अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल। अब थ्योरी से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ कागज पर न रहे बल्कि जमीन पर काम करे। इन सारी जानकारियों को एक्शन में कैसे बदला जाए? एक आधुनिक कैंपेन की एक लय होती है, एक काउंटडाउन होता है। मान लीजिए चुनाव से 90 दिन पहले बूथ की टीमें फाइनल हो जाती हैं। D60
घर घर जाकर संपर्क अभियान शुरू। D30 रैलियों के साथ माहौल बनाया जाता है। और आखिरी दिन D1 सारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, गेट आउट द वोट। और आज के डिजिटल जमाने में ये आउटरीच होता कैसे है? तरीके पूरी तरह बदल चुके हैं। छोटे छोटे हाइपर लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स, छोटी छोटी वीडियो स्टोरीज मतलब रील्स, वहां की लोकल बोली में वॉइस नोट्स और बहुत जरूरी फैक्ट चेक करने वाली तेज तर्रार टीमें, ये सब आज की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जब हम लोगों से ऐसे जुड़ते हैं, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो कम्युनिकेशन है ये सहमति पर यानी कंसेंट पर आधारित होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ कॉन्टैक्ट जमा करना नहीं है, बल्कि भरोसा बनाना है। यही सही तरीका है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। ये सब कुछ, ये डेटा, ये स्ट्रैटेजी, ये इतना गहरा विश्लेषण, आखिर इसका मकसद क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? एक पुल बनाना। हाँ, वही पुल, सिर्फ कंक्रीट का पुल नहीं, बल्कि भरोसे का पुल, विकास का पुल, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने वाला पुल। हर विश्लेषण, हर रणनीति का आखिरी मकसद यही होना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।